मुख्य आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अब नए प्रिंसिपल सुहरिता पॉल ने जिम्मेदारी संभाल ली है। हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ने सुहरिता पॉल से बात की और समझने की कोशिश की कि अब उनके सामने चुनौतियां क्या है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल आया है और उसके बाद ही डायरेक्टली वो स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं। सर, एक बार बात करूंगा। सर, ये जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? Yes, actually the situation is almost getting with time under control. We can't formulate one strategy overnight to make the situation normal. But the situation will be totally fine in a very few days, and we are working, everyone is working as a team. They are working as a team, we are working as a team, and everything will be very normal in a very first time. But students are protesting for the justice. What your opinion? This word that we want justice is with everyone. This word is reverberating in everyone's mind. That is a different issue. We want justice. We are standing. But at the same time, since the case has been already taken up by the highest court of the country along with CBI, so I can fulfill some of their demands. For example, security, safety, water problems, and a very lovely, sprawling, playful campus. So let me do the campus. Let them give them something, and we'll make it the best. That's for sure. ये पूरा जो स्ट्राइक चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको कैसे सुलझाएंगे? Actually, I joined yesterday only. Today, actually, more than 1100 patients got treatment in the OPDs. So we are getting back to the normalcy, and everyone is giving us help. My senior teachers, everyone. So I am very sure, very confident that we'll be back to normal in a very few days. प्रिंसिपल की तरफ से जो कहा गया कि ये जो सिचुएशन देखते हुए वो पहले ही जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए वो आए और स्टूडेंट के साथ बात करके वो स्टूडेंट के साथ बैठे, स्टूडेंट के साथ बातचीत किए और उसके बाद उनका कहना है कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द सही हो जाएगा, जल्द से जल्द नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रॉनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारत पाक सीमा की। भारत पाक सीमा पर तब खलबली मच गई जब भारतीय सेना का एक मिनी ड्रोन अभ्यास के दौरान पाकिस्तान की सीमा में चला गया। भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुबह करीब 9:15 बजे यह घटना हुई। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर इस चूक के बारे में सूचित कर दिया था। भारतीय सेना ने हॉटलाइन के मार्फत इस मामले की जानकारी पाकिस्तान से साझा की। पाकिस्तान के निकल सेक्टर और भारत के बेहम्बिर गली सेक्टर में ये लगती सीमा पर चूक हुई है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ड्रोन की है। इस खबर पर बात करने के लिए हम सीबीआई अजय जंडल के पास चलेंगे जो हमारे सहयोगी है। अजय, क्या जानकारी है और क्या पाकिस्तान के इस मसले पर कोई रिएक्शन मिल पाया? देखिए, अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोई रिएक्शन है। ये सर्विलेंस ड्रोन है, ये अभ्यास के दौरान जो है वो लैंग्वेज का एक इलाका जो इतिहास का पड़ता है पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर, ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जो भारत का ये हिस्सा है। वहाँ पर ये ड्रोन जो है वो चला गया है किसी के कारण। उसके बाद वहाँ पर जाकर ये गिरा है, क्रैश हुआ है। उसके तुरंत बाद जो है भारत की तरफ से हॉटलाइन के जरिए अपनी काउंटरपार्ट यानी कि पाकिस्तान की कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना तक को ये जानकारी पहुंचाई गई कि ये सब वहाँ गिरा है और उसको गिराते से वापस जो है वो कर दिया जाए। अभी तक इससे कोई रिप्लाई जो है पाकिस्तान से नहीं आया है, मगर कंट्रोल के बाद जो है वो काफी। अजय, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही, कोई तकनीकी खराबी इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। भारतीय सेना का जो ड्रोन है वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गया और पाकिस्तान की सीमा में जब भारतीय मिनी ड्रोन चला गया, इस बात की जानकारी भारत ने पाकिस्तान को उपलब्ध करा दी। पाकिस्तान की सेना के आला अधिकारियों को हॉटलाइन से ये जानकारी उपलब्ध करा दी गई है कि भारत का मिनी ड्रोन भटक गया और वो पाकिस्तान की सीमा में चला गया। भारतीय सेना ने इसलिए ये जानकारी उपलब्ध कराई है जिससे कोई आडंबर, कोई प्रोपेगेंडा कम से कम पाकिस्तान ना रच दे। इसलिए इस बात की सूचना दे दी है कि अब तकनीकी खराबी भी हो सकती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो अपनी सीमा से भटक गया, अपनी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया और पाकिस्तान की सीमा में चला गया। अब पाकिस्तान की सीमा में चला गया। स्वाभाविक तौर पर ड्रोन्स के बारे में जो कहा जाता है कि वो निगरानी करते हैं,
और पाकिस्तान भी ड्रोन से निगरानी करता है और भारत भी ड्रोन से निगरानी करते हैं। तो इस निगरानी के दौरान वो तकनीकी कोई परेशानी, तकलीफ, दिक्कत थी जिसके कारण वो भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में चला गया और इस बात की सूचना भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आला अधिकारियों को उपलब्ध करा दी। अब देखना है कि इस मसले पर पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया देता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन की। जी हां, रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। यूक्रेन की आज़ादी के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का संदेश लेकर यूक्रेन गए प्रधानमंत्री मोदी 1.5 महीने पहले रूस भी गए थे। पुतिन से मुलाकात के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भी युद्ध की जगह शांति का संदेश दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की का बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई अहम समझौते हुए हैं। इसके साथ साथ जेलेंस्की ने कहा कि वॉर के बीच ये मुलाकात दोनों देशों के लिए एक बेहतर संकेत होगी। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विश्व में दबदबा है, उनकी एक अलग खासियत है, उनकी एक अलग पहचान है। और क्या कुछ कहा जेलेंस्की ने, सुनिए। This is a historic moment for our nations. It's not about me or Prime Minister Modi. It's not about personalities. That's why I think that it's more important that both of us. It's about both our nations. And that's why I think it's historic moment, and I'm very thankful to Prime Minister for coming. The second one, so yes, it's a good beginning with some practical steps with the first 4 documents between our countries, and I think it's just beginning, and I think we'll continue, of course. We'll continue, and we decided that we can have on the level of governments, we'll have meetings, very productive and concrete. I like very concrete steps. We have to have something very concrete, and it's much more influential than any words. Yes, so that's why these 4 documents is the first step. Our common declaration, this is also important. The messages are important, which is there, but it's a political issue. But we are very happy if we can provide agricultural products, and if we can have connection on it. It's all about food security for both our nations and for other nations. So it's not only about grain or wheat, and it's about a lot of different things. Corn, it's about also transit by the sea. It's not only food security, it's about metallurgy and etc. A lot of different things. And now, in the century of high technologies and be very open during the war, we increased the level of our private companies, especially this kind of high technology and drones, sea drones, security, cyber security, and etc. And I said to Prime Minister, we'll be very ready to share with you these products, and we'll be happy if it can be co-production, and etc. And of course that we decided that our teams will begin to work on different issues. ये तो बात हुई जेलेंस्की की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की की मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। और क्या क्या कहा, सुनिए। आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं, उनके लिए
और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एथेंस इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एसएनसी आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक